वेलकम बैक टू सिनॉप्सिस IAS रीड एफ एड्यू। आई एम कृष्णा। इस लेक्चर में हम इंडिया एंड नेबरहुड पढ़ रहे हैं। प्रीलिम्स के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस की लेक्चर सीरीज़ का ये पार्ट है। जब हम नेबरहुड पढ़ते हैं तो उसमें जो दो तीन चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। सबसे पहला होता है मैप पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप पढ़ोगे प्रीलिम्स के लिए तो लोकेशंस इन न्यूज़, फॉर एग्जांपल करतारपुर कॉरिडोर। लोकेशंस इन डिस्प्यूट, फॉर एग्जांपल डोकलाम प्लेट्यू हो गया, या फिर पंगोंग तसो लेक हो गया, या फिर सर क्रीक हो गया। इस टाइप की आपको लोकेशंस पता होनी चाहिए पहली चीज़। इसके साथ ही आपको बाउंड्री पता होनी चाहिए। बाउंड्री के कुछ स्पेसिफिक नाम हैं अगर, तो जैसे चाइना के साथ बाउंड्री है, ईस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर, तो कहाँ से कहाँ तक है। तो ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा, अगर कोई ट्रीटी है, ट्रीटी वॉर से रिलेटेड हो सकती है या फिर वाटर से रिलेटेड हो सकती है, इस तरह की ट्रीटी है, या फिर कोई और इन जनरल एग्रीमेंट अगर आपको दिखे इकोनॉमी से रिलेटेड या कोई भी। तीसरा, जो लाइंस वगैरह हैं, ठीक है, मैकमोहन लाइन कहाँ है, जॉनसन लाइन कहाँ है, मैकडोनाल्ड लाइन कहाँ है, इस तरह की जो लाइंस हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो ठीक है, लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले नेबरहुड में हम पढ़ना चाहेंगे इंडियन पाकिस्तान। और पहले एक बार हम थोड़ा सा पोजीशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो अक्साई चिन, ये चाइना ने कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है। ये जॉनसन लाइन है, जो ये वाली लाइन है, इसको हम जॉनसन लाइन कहते हैं और चाइना इसे नहीं मानता है। एक मैकडोनाल्ड लाइन है, वो यहाँ कहीं से जाती है, चाइना कहता था कि हम इस लाइन को मानेंगे, ठीक है। तो जॉनसन लाइन हो गई, मैकडोनल्ड लाइन हो गई। साथ में जो अरुणाचल का मैप है ना, ऊपर वाला पार्ट, ये इसको हम कहते हैं मैकमोहन लाइन। तो चाइना इस लाइन को नहीं मानता है। चाइना कहता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो साउथर्न तिब्बत है। तो ये दो तीन लाइन्स हुई, आगे देखेंगे चाइना के लेक्चर में। जो ये सक्षम वैली है, ये वाला पार्ट, ये पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया। गिलगित बाल्टिस्तान रीजन, ये 1947 से जब पाकिस्तान ने अटैक किया था उस टाइम से पाकिस्तान के कंट्रोल में ही है। सियाचिन ग्लेशियर, इसकी जो लोकेशन है आप देखो, स्ट्रेटजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सियाचिन ग्लेशियर, अक्साई चिन और ये सक्सम वैली जो इस टाइम पे चाइना के कंट्रोल में है, या पाकिस्तान चाइना दोनों की मिली भगत से उनके कंट्रोल में है, तो उसके बीच में ये एक इम्पॉर्टेंट जोन ऑक्यूपाई करता है। फिर ये वाला पार्ट, इसे पाकिस्तान कहता है आज़ाद कश्मीर। तो ये सारी कहानी है ले दे के। तो सबसे पहले जो न्यूज़ में रहा है वो है गिलगित बाल्टिस्तान इशू। तो गिलगित बाल्टिस्तान इशू समझने के लिए वही अगेन जो मैंने बताया, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, नवंबर 4 1949, जैसे ही आज़ादी मिली दोनों देशों को। तो कुछ पाकिस्तान आर्मी और कुछ ट्राइबल मिलिटिया, जो वहाँ की ट्राइबल्स लोग थे, उन्होंने अटैक कर दिया और तब से ये पाकिस्तान के कंट्रोल में ही है। उस टाइम पर इसका नाम रखा गया था नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इसको गिलगित बाल्टिस्तान एरिया कहा जाने लगा था। ये 2009 का जो ऑर्डर था, सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर भी कहते हैं, या फिर इसे एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। तब से इसका नाम हो गया गिलगित बाल्टिस्तान। और साथ में एक 1949 का आपको कराची एग्रीमेंट याद रखना है। वो ये कहता था कि जो ये नॉर्दर्न एरिया है ये पाकिस्तानी फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा, राइट। तो अभी तक इसके साथ इश्यूज़ क्या है, उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए आया 2018 का गिलगित बाल्टिस्तान ऑर्डर। उसने 2009 के ऑर्डर को रिप्लेस किया। अब इसकी कहानी अगर आपको समझनी है तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा, पाकिस्तान की कुछ प्रोविंसेस हैं, बलूचिस्तान है, सिंध है, पंजाब है, देन एक खैबर पख्तूनवा ये वाला है। तो ये पाकिस्तान की 4 प्रोविंसेस हैं अभी, जिन्हें पाकिस्तान रिकॉग्नाइज़ करता है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फुल फंडामेंटल राइट्स वगैरह देता है। लेकिन जो गिलगित बाल्टिस्तान है या आज़ाद कश्मीर है, इन दोनों एरियाज़ को नहीं देता है। तो जो ये ऑर्डर है 2018 का, ये GB को 5th प्रोविंस कहता है और पाकिस्तान के फेडरल स्ट्रक्चर में इंटीग्रेट करने की भी बात करता है। अभी तक फंडामेंटल राइट देने की बात नहीं की है। तो यहाँ पर लिमिटेड फंडामेंटल राइट ही रहेंगे और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अभी भी GB को नहीं दिया। तो ये सारी कहानी है, ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड तो बहुत क्लियर होगा, आप समझ सकते हो। इंडिया डेफिनेटली यही स्टैंड रखता है कि ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है। तो यहाँ पर आप ये ऑर्डर तो नहीं ला सकते हो, ठीक। कुछ जो आसपास के एरिया हैं, सियाचिन ग्लेशियर, जैसे कि अभी हमने मैप देखा, वो भी इस रीजन में उसी के आसपास लोकेटेड है। सियाचिन ग्लेशियर को कंट्रोल करता है इंडिया। जब इंडिया ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था 1984 में, दुनिया के वन ऑफ द सक्सेसफुल मिशंस में से एक माना जाता है। और आज भी इस एरिया को ऑक्यूपाई करने में जो एफर्ट और खर्चा जाता है वो काबिल तारीफ़ है। इंडियन आर्मी को आपको सलाम करना चाहिए। अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये GB रीजन से जाता है, यहाँ कहीं से जाता है इस्लामाबाद से होके, ऐसे वो हम ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर वाले लेक्चर में ऑलरेडी देख लेंगे आगे, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जो GB रीजन से रिलेटेड है। अब पाकिस्तान ने चाइना के साथ एक समझौता किया था
कि ड्यामर और बाशेर डैम एक बना रहे हैं जीबी रीजन में इंडस रिवर के ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं सॉवरेनिटी को अफेक्ट करते हैं, राइट। अगर आप ये लेक्चर देखना चाहो एंड इनरोल करना चाहो देन यू कैन गो टू सिनॉप्सिस वेबसाइट। जनरल स्टडीज़ में आपको प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में भी, प्रीलिम्स क्लासरूम में भी ये मिलेगा। मेनली ये प्रीलिम्स का पार्ट है, हालांकि जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, सॉरी, वो इन जनरल लोग अपने करंट अफेयर्स का पार्ट बनाते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए जो सिनॉप्सिस का PT 360 कोर्स है उसमें भी ये डेफिनेटली है इंटरनेशनल रिलेशन, जिसमें कि ये सारे टॉपिक्स हमने कवर करने हैं, ठीक है। 2020 सीरीज़ में भी बाई चांस ये टॉपिक है, अगर आप टॉपिक लिस्ट देखो इस सीरीज़ की तो यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस आप देखोगे तो इसमें इंडिया एंड नेबरहुड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, ठीक। तो खैर अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अब इंडिया और पाकिस्तान की बात हो और MFN की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। MFN स्टेटस इंडिया ने दिया हुआ था पाकिस्तान को, लेकिन वो विड्रॉ कर लिया पुलवामा अटैक के बाद। अब इंडिया की एक ख़ास बात यह है कि जितने भी WTO मेंबर कंट्रीज़ हैं उन सबको इंडिया ने MFN स्टेटस दिया जब से मरकज़ ट्रीटी हुई थी। अगर आप कमेंट सेक्शन में बता सको कि ये ट्रीटी किस बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाली ट्रीटी है, तो आई वुड लाइक टू सी इन कमेंट सेक्शन, राइट। तो ये है। और MFN प्रिंसिपल है क्या? MFN मोस्ट फेवर्ड, मतलब आप एज अ कंट्री जो आपके यहाँ पर व्यापार की टर्म्स हैं, जो आप बेस्ट टर्म्स ऑफर कर सकते हो उनको हम MFN कहते हैं, बहुत सिंपल सी टर्म्स में, ठीक है। मैं जो दुनिया में बेस्ट टैक्स रेट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ या बेस्ट टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, कस्टम ड्यूटी के लिए जो प्रोवाइड कर सकता हूँ वो MFN कंट्री को प्रोवाइड कर दूंगा। दिस इज़ द फिलोसफी ऑफ MFN प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो जितनी भी WTO मेंबर कंट्री हैं जिन्होंने WTO को ज्वाइन किया हुआ है, उनको सबको बाकी मेंबर्स को इक्वली ट्रीट करना चाहिए और इस तरह से ट्रीट करना चाहिए कि यही हमारी सबसे ज़्यादा फेवर्ड नेशन है। अब इसमें थोड़ा सा डाउट ये होता है इन जनरल, कि नाम तो लग रहा है मोस्ट फेवर्ड, सोचने में ऐसे लगता है कि किसी एक या दो कंट्रीज़ को आप फेवर कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि सभी कंट्रीज़ को आप फेवर कर रहे हो। थोड़ा सा रिवर्स टाइप का कॉन्सेप्ट है इन जनरल जब हम पढ़ते हैं ये कॉन्सेप्ट, या फिर कई बार आप पॉलिटिक्स में भी डिबेट में देखोगे तो लोगों को ये समझ नहीं आता है। MFN में लोग समझते हैं किसी एक या दो कंट्री को आपने सबसे अच्छा बिल्कुल दोस्त बनाया हुआ है, बट ऐसा नहीं है। MFN स्टेटस हटाने का मतलब है कि हमने सबको तो यहाँ रखा हुआ है, जिनको रिमूव कर दिया उनको हमने नीचे रखा है। उल्टा नहीं है, हम उल्टा समझते हैं कि सब कंट्रीज़ यहाँ हैं और MFN वाले यहाँ हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक। तो ये हो गया। और ये क्या है, लोअर कस्टम ड्यूटी वगैरह देता है और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी थ्योरी के बेस पर आधारित है। तो ये मेंस के लिए कीवर्ड है, प्री में तो क्या ही पूछेगा ये। अब इसके कुछ एक्सेप्शन है। MFN जब आप करते हो, आपने कहा कि मैं बेस्ट कस्टम ड्यूटी दूंगा, ठीक है, लेकिन अभी आपने ज़ीरो कस्टम ड्यूटी पर किसी के साथ कोई समझौता कर लिया, FTA बना लिया, तो वो MFN में फिर एक्सेप्शन है, ठीक है। आप बाकी कंट्री से FTA बना सकते हो, ठीक। स्पेशल एक्सेस दे सकते हो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। आपने बहुत सारे एग्रीमेंट पढ़े होंगे, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, दोहा टॉक्स, ये सारी इन सब चीज़ों की बात करती हैं। और जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उनको अगेंस्ट भी आप जा सकते हो। फिर ट्रैक टू डिप्लोमेसी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी होती क्या है। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी में होता है प्राइवेट इंडिविजुअल मिलते हैं, ठीक है। स्पेशली ये वो लोग हैं जो कभी किसी बड़ी पोजीशन पर रह चुके होते हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हो सकते हैं, मिलिट्री में कभी वो रहे हों, ठीक है। इस तरह के लोग जब मिलते हैं तो उसे हम ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहते हैं। इसमें कभी कभी बिजनेसमैन भी शामिल होते हैं, बट ये अनऑफिशियल होता है, ठीक है। तो ये हो गया। ऑफिशियल नेगोशिएटर्स का इसमें कोई रोल नहीं होता, ये है ट्रैक 2। इसको आप कंफ्यूज ट्रैक 3 से मत होना। ट्रैक 3 पीपल टू पीपल है, कि हमारे रिश्तेदार चले गए, या गूगल जो ऐड बनाया था एक कि मिठाई की दुकान वाला ऐड, आपने अगर देखा हो कितना इमोशनल ऐड था, राइट। तो ट्रैक 3 डिप्लोमेसी वो है, इंडिविजुअल कम्युनिकेशन। ट्रैक 2 क्या है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, बट ये वो लोग हैं जो कभी कोई एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट ऑक्यूपाई करते थे। और ट्रैक 1 डिप्लोमेसी है जिसे हम कहते हैं G2G, ठीक है। ये हो गया। तो अगर आप इन जनरल देखना चाहो तो G2G हो गया, ठीक। P2P हो गया, इसको हम P2P कहते हैं। और ये आप कई बार इसमें B2B भी होता है ट्रैक 2 में, या D2D डिप्लोमेट टू डिप्लोमेट। तो इस तरह से ट्रैक 2 के लिए कोई ऐसा शॉर्ट टर्म इन जनरल है नहीं। तो इंडिया के लिए जो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी या फिर बैक चैनल डिप्लोमेसी पाकिस्तान के साथ चल रही है, वो इस्लामाबाद में अभी लोग मिले। और नीमराना डायलॉग, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है, नीमराना डायलॉग है। और ये सबसे पहले नीमराना फोर्ट राजस्थान में किया गया था 1991-92 में, तब से इसका नाम नीमराना डायलॉग ही रखा गया है, उसी के लाइन पे चलता है।
तो ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी है। देन जो अगली न्यूज़ है वो है जेनेवा कन्वेंशन। ये जब आपने देखा होगा कुछ दिन पहले इंडिया का एक जो एयरप्लेन था वो क्रैश हो गया था पीओके में, तो वहाँ पर ये न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तान ने जेनेवा कन्वेंशन को वायलेट किया। वहाँ पर एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थी, बहुत ही फेमस पायलट थे, वो न्यूज़ में रहे थे। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताना चाहो तो देन यू कैन टेल मी। तो जेनेवा कन्वेंशन है, ये कहता है कि सोल्जर्स और सिविलियंस दोनों की बात करता है। पहले तो ये चीज़ ध्यान रखना, दोनों को वॉर के टाइम पे कैसे ट्रीट करना चाहिए। जैसे पुराने टाइम पे था ना महाभारत में कि जांग के नीचे गदा से नहीं मार सकते हैं, रात में जैसे सूर्यास्त हुआ तो फिर अपने धनुष मार लेके आप चले जाओगे, तो उस टाइम पे कुछ कन्वेंशन होते थे। वैसे ही आज के टाइम में ये वाला जेनेवा कन्वेंशन है। रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही है उसमें आपने वॉर क्राइम सुना होगा कि रशिया ने चेरनोबिल पर नहीं, किसी एक यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक कर दिया, तो उसे फिर बाद में वॉर क्राइम कहा गया। तो ये सब चीज़ें कहाँ से डिफ़ाइन होती हैं? जेनेवा कन्वेंशन से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एक्सपीरियंसेस से इसको डिफ़ाइन किया गया था। उसके बाद 4 जेनेवा कन्वेंशन बनाए गए, 3 प्रोटोकॉल बनाए गए और ये बाइंडिंग है, ठीक है, सभी राष्ट्रों के लिए ये चीज़ बाइंडिंग है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। अगले लेक्चर में हम इंडिया चाइना की बात करेंगे। जो स्टार्टिंग हमने की थी ना कि मैकमोहन लाइन ये है, ये वेस्टर्न सेक्टर है, यहाँ तक ये लद्दाख वाला, ये हिमाचल और उत्तराखंड सेंट्रल या मिडिल सेक्टर में आता है, ठीक है। ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल आते हैं, भूटान को डेफिनेटली आप नहीं लोगे, ये एरियाज़ हैं। कुछ लाइंस की हम बात करेंगे, जो ये लाइन है ये जॉनसन लाइन कहलाती है, ये आपकी मैकडोनाल्ड लाइन है ये वाली, राइट। LAC बेसिकली अभी यहाँ है, ये आप ध्यान रखना। LAC और जो मैकडोनाल्ड लाइन है वो थोड़ी डिफरेंट है। चाइना मानता है इस लाइन को है कि ये होनी चाहिए, लेकिन कंट्रोल यहाँ पर है। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप ये कोर्सेज विजिट कर सकते हैं सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट पर। इससे ज़्यादा कंसाइज मटेरियल आपको कभी भी करंट अफेयर्स के लिए नहीं मिलेगा। यूट्यूब पर ये लेक्चर्स आप PT 360 की जो सिनॉप्सिस आईएएस की प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हो। इस प्लेलिस्ट पर आप प्लस बटन करके अपने लिए सेव कर सकते हो और आप शेयर भी कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।